हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बिल्कुल एकदम बॉटम के आजू बाजू देखने को मिल रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट पिछले 2 सालों से नहीं चला। इस 2 साल के अंदर जब मार्केट नहीं चला है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत कम कीमत में आपको देखने को मिल रहे हैं सर। अगर आप उनको सही तरीके से अगर आप रिसर्च करके ढूंढ के रख लेते हैं ना सर, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं चाहिए। एक मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स को सर, इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं चाहिए सर यहाँ पर, क्योंकि आपने अच्छे प्राइस में कंपनी को खरीद रखा है। अब देखिए, चलिए समझते हैं सर। यहाँ पर ये जो कंपनी है सर, ये ज़्यादातर क्रम रबर के लिए काम करता है। क्रम रबर, स्टील वायर और बहुत सारे ऐसे लगभग जो है रबर प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1977 से रिलेटेड ये कंपनी है सर, बहुत पुरानी है। देखोगे तो ये कंपनी बोलती है कि देखो, यहाँ देख सकते हो, वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट रिसाइकलर आपको बताया जा रहा है, एंड टू एंड लाइफ टायर। मतलब एशिया का सबसे बड़ा कंपनी आपको देखने को मिल रहा है सर रिसाइकल में। रिसाइकल वाली कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हुए नज़र आते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं रिसाइकल वाली कंपनी। तो कंपनी क्या बोलती है कि हम किस किस चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हैं। तो ये बोलती है कि देखो, वेस्ट टायर जो ख़राब हो जाते हैं फालतू, जिससे कोई काम नहीं रहता, हालांकि किसी न किसी तरीके से पोल्यूशन वो करते हैं, पर्यावरण को हार्म करते हैं, तो बताया जाता है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसको रिसाइकिल करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं सर। इंक्लूडिंग आपको बोला जा रहा है क्रम रबर। मतलब क्रम कहने का मतलब है कि उसको पाउडर बना दिया जाता है सर। जो रिसाइकलिंग करते हैं ना टायर को, उसको क्रम पाउडर बना देते हैं। क्रम रबर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है मॉडिफायर, उसको भी सर मॉडिफायर कर देते हैं। क्रम रबर मॉडिफायर्स आपको देखने को मिलेगा, उसको भी मॉडिफाई करके बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा सर इसको जो है ऑटो पार्ट्स में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और इसको जो स्टील है ना उसको अलग से इस्तेमाल किया जाता है सर, उसके अंदर से स्टील वगैरह भी निकलता है। तो ये बोलती है कंपनी की देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से 52% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी सर। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 25% भाई, स्टील सेगमेंट से, जब उससे टायर में स्टील भी होते हैं सर, क्योंकि ये कंपनी बड़े बड़े टायर के रिसाइकिल करते हैं तो उसमें स्टील भी निकलते हैं, तो वहाँ से बेनिफिट होता है। कंज्यूमर सेगमेंट से 10% तक का इनकम आता हुआ नजर आता है सर। यहाँ पर 6 प्लांट है सर कंपनी के। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। 200 करोड़ से भी सर ज़्यादा पैसा इसने खर्च किया, पिछले साल से 200 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किया है सर अपने केवल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सर। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि देखो, इनका जो टारगेट है 2,50,000 मैट्रिक टन इनका टारगेट है, लेकिन सर ये कर कितना पा रहे हैं, तो 2 लाख के बाजू में कर पा रहे हैं। तो 2 लाख मैट्रिक टन तो ये कर पा रहे हैं, और बोलते हैं कि 2,50,000 करके जाएंगे सर। और यही कंपनी है आधे दामों पे मिल रही है सर, एकदम आधे दामों पे, 50% डाउन में। और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, डोमेस्टिक लेवल में तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा डिमांड होता है। अभी देखिए, जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है उनमें क्या होता है कि ये क्रम रबर इसको रिसाइकिल करना, और इसमें से एक ऑयल टाइप का भी निकलता है सर, ब्लैक ऑयल होता है, उसका भी डिमांड ज़्यादा होता है। ये एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर इनका प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से पहले क्या होता है, ये रहता है, इसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने के बाद यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे इससे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जो बना दिया जाता है। ये न्यू प्रोडक्ट होते हैं सर, जैसा कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह में, रोड्स में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिम्स में टाइल्स बना के इस्तेमाल किया जाता है, रबर के पाइप बना दिए जाता है सर, न्यू टायर वगैरह भी बना दिए जाते हैं, ऑटोमोबाइल के रबर पार्ट्स भी सर ये लोग बना देते हैं यहाँ पर। तो ये सारे बहुत सारे जो है नए प्रोडक्ट बना देते हैं सर ये टायर को रिसाइकिल करके, तो इनको बहुत फ़ायदा होता है सर। ठीक है, स्टील से रिलेटेड जो काम करते हैं सर, ये इनका स्टील वाला भी अलग वाला बिजनेस इनको आपको देखने को मिल जाता है, उसको अलग से ये लोग सर बना के बेचते हैं। ये देख सकते हो रबर आपको बताया जा रहा है, क्रम रबर आपको देखने को मिल जाएगा सर। तो छोटे छोटे दाना यहाँ देख सकते हो, इसको रिक्लेम रबर बोलते हैं। रिक्लेम रबर मतलब पाउडर बनाने के बाद उसको एक मतलब रॉ मटेरियल का फॉर्म बना देते हैं सर। मतलब इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है सर, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे देख सकते हो सर। तो ये टायर से क्या क्या चीज़ें ये लोग बनाते हैं सर। यहाँ पर इनका प्लांट सर, कई सारे इनके पास प्लांट है सर, 6 से 7 प्लांट इनके पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनकी खुद की प्लांट है, बड़े लेवल में इनको एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये कंपनी किंग है सर, किंग। अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया के अंदर टायर बनाने वाले कितने कंपनी हैं सर? बहुत सारे कंपनी हैं, बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनी हैं। लेकिन उस टायर को रिसाइकिल करने वाले, अभी मान लीजिए कि सर 10 बड़े बड़े कंपनी हैं इंडिया के अंदर, वाह बाहुबली कंपनी है सर, जैसे कि MRF अपने आप को शेर समझता है कि नहीं? MRF एक बच्चा ही है सर, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने प्राइस हाई कर रखा है सर उसने, और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी की नहीं सर टायर बनाने वाले सर, है कि नहीं? हाँ, 10 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे सर। लेकिन सर रिसाइकिल करने वाली कंपनी बड़े लेवल में कोई है? बड़े लेवल में नहीं। तो सर जब इतने सारे कंपनी जब टायर बना रहे हैं, तो वो टायर आखिर होता क्या है सर? इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन सर उस डेली जब इतना प्रोडक्शन करते हैं तो डेली तो सर उतना टायर बेकार भी तो होता होगा ना, बिल्कुल फालतू होता होगा ना सर। बहुत सारे टायर बेकार भी होते होंगे। जितने सारे टायर्स अगर सेल्स हो रहे हैं, तो बेचा जा रहा है कंपनी की तरफ, तो बहुत सारे ऐसे टायर्स हैं जो बेकार भी होते होंगे सर।
तो ये कंपनी उसको रिसाइकिल करती है सर। नए खरीदने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन वो जब टायर पूरा इस्तेमाल हो जाता है तो उनको बेकार समझते हैं सर लोग, तो उसको भी सर अच्छे भाव में ये लोग खरीद लेते हैं, आपसे खरीद लेते हैं सर। और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के लगभग इंडिया और इंडिया के बाहर भी सर ये लोग बेच देते हैं। इंडिया के अंदर तो है ही इनका काफ़ी अच्छा दबदबा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी सर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं सर। सोचो, यही इस चीज़ का सर एडवांटेज उठाते हैं ये लोग, कंपनी लोग, कि भाई इंडिया के अंदर तो टायर बनाने वाले बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन रिसाइकिल करने वाले कोई नहीं है, हम रिसाइकिल करेंगे भाई। और पिछले कई सालों से ये लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, नहीं तो टायर का ढेर लग जाता है सर, ढेर लग जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में सर ये कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि सर दूसरे कंपनी अमेरिका में देख लो, या किसी भी तरीके से अगर आप दूसरे जगह में अगर आप जाओगे, तो जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है वहाँ पर इस टाइप के प्लांट नहीं लगाने देते सर। वो लोग परमिशन ही नहीं देते हैं कि नहीं पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे लोग इसमें काम नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्मेल भी करता है सर। वो टायर जब उसको गलाया जाता है तो स्मेल भी करता है, थोड़ा हार्मफुल भी होता है, ख़राब भी होता है। हालांकि इंसान के लिए उतना ख़राब होता है, तो सोचो वो उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो बहुत तकलीफ देती है सर वो। तो इसीलिए सर उसको क्या करते हैं, इंडिया के अंदर इजीली लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद सर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो अच्छा खासा बेनिफिट भी होता है सर। देखिए, टायर क्रशिंग कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द टायर अगर देख लेते हैं तो सर हर साल 2023, 24, 25 आपको बताया जा रहा है, 23, 24, 25 किस कदर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, किस कदर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें पूछना है ही नहीं सर। ये वो कंपनी है सर। टीना रबर आपको बताया जा रहा है, लगभग 998 में, मतलब 1000 रुपये के आजू बाजू सर। ये लगभग बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा है सर, बॉटम पे देखने को मिल रहा है सर, बहुत कम, सस्ते, एकदम बहुत अच्छे भाव में देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन हाँ, जो प्राइस और वैल्यूएशन है सर कंपनी का, एकदम फिट बैठ रहा है सर, एकदम फिट बैठ रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि टीना रबर याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वीडियो बनाकर मुझे आपको बताना पड़े और उस टाइम आप ये डायलॉग मारो कि सर एक बार और ऐसा कोई फ्रेश बता दो, दूसरा बता दो सर, ये मौका तो चला गया है कि नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम सर मैं क्या बोलूँगा सर, मिलेगा मौका तो बताऊँगा फिर, और नहीं मिलेगा तो सर फिर कहाँ से बताऊँगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक छोड़ना नहीं है सर, जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक छोड़ना नहीं है। और ये जो स्टॉक है ना सर, लगभग जो है 50 से लगभग 60% तक ये गिरा हुआ है सर। गिरावट में इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो भी रिसर्च करके। सर 1700 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और डिविडेंड भी देती है, और 200 करोड़ रुपए सर इस साल कंपनी ने खुद जानबूझ के एक्स्ट्रा खर्च किए हैं जानबूझ के। अब लोग बोलेंगे सर अजीब आदमी है, कंपनी ने खर्च क्यों किए? सर कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी तो सर शेयर का प्राइस भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। मैं इतना ही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ध्यान दीजिए, रिसर्च कीजिए सर इसके ऊपर। बहुत सारे ऐसे टायर रिसाइकिल वाले आपको कंपनी देखने को मिलेंगे जो बेस्ट है, वहाँ ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए सर। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा भी लगाया है, कभी इनके पास 0 हिस्सेदारी था, उन्होंने 5% हिस्सेदारी बढ़ा लिया सर। तो अच्छे लोग हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे हैं सर। पब्लिक के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं जो इन्होंने हिस्सेदारी खरीद रखा है। तो इसके ऊपर मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, जो और भी खतरनाक बताऊंगा, और डिटेल में बताऊंगा सर, और गहराई में फंडामेंटल जाकर बताऊंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा सर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें सर, केवल मेरे साथ ही नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें सर।